नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:06 हैं और हमें स्टॉक सिलेक्शन करना है और स्टॉक में ट्रेड करना है। मार्केट ना पॉजिटिव है आज, कह सकते हो, ना नेगेटिव है। मात्र 42 पॉइंट निफ्टी अगर आप यहाँ पे देखोगे ना 43 पॉइंट्स पॉजिटिव है और सेंसेक्स 0.22% पॉजिटिव है। तो हमें एक स्टॉक सिलेक्शन करना है जो वन साइडेड हो। सबसे पहले आपको मैं सेक्टर सीट्स के बारे में बताता हूँ। सेक्टर सीट्स में चलते हैं सबसे पहले, जहाँ पे मैं आपको बताऊं कि होल मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने जैसे यूट्यूब और थंबनेल और टाइटल्स में देखा होगा कि हम स्टॉक सिलेक्शन के बेस पे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, मेरा वादा है, जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। हम यही आज समझेंगे कि एक तरफा स्टॉक, वन साइडेड स्टॉक को कैसे पिक करना है जो स्टॉक में मोमेंटम हो, स्ट्रेंथ हो, और जो वन साइडेड हो मीन्स या तो वो कॉन्सोलिडेशन, मतलब मीन्स या तो अगर आप इस जगह पे ट्रेड ले रहे हैं यहाँ पे, तो या तो यहाँ पे वो कंसोलिडेशन कर जाए या तो टारगेट दे, लेकिन इसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, रिवर्स नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो सेम वैसे ही हमें करना है। तो आईटी सेक्टर देखेंगे तो सबसे अच्छा परफॉर्म किया है आज 2.28%, ऑटो सेक्टर 0.586%। तो अगर हम बात करें तो सिर्फ सेक्टर में आज आईटी सेक्टर चला है, वो भी ऑलरेडी मूवमेंट कर चुका है। अगर आप देखोगे तो हर स्टॉक 3%, 1.5%, 2%, 1.5%, 3%, इन्फोसिस और परसिस्टेंस बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छे परफॉर्म किए हैं। तो हमें क्या सिर्फ आईटी सेक्टर में ही ट्रेड, हाँ, आप अगर कोई स्टॉक ऐसा मिल सकता है जिसमें अभी भी स्ट्रेंथ है तो आप ट्रेड कर सकते हो। तो अब बात करते हैं, ये एफएनओ स्टॉक है, इसमें से एक स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड। देखो, वन साइडेड स्टॉक पिक करने के लिए आपको सीपीआर पीसीआर का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरिटी होना चाहिए आपके माइंड में कि सीपीआर पीसीआर का क्या रोल होता है मार्केट में और इनमें क्या चेंजेस और क्या इंपॉर्टेंट रखते हैं। देखो, सीपीआर और पीसीआर मैटर में क्या होता है। देखो, जैसे मैंने आपको एक चीज बताया कई बार कि मार्केट में सेलर होते हैं एंड बायर होते हैं, बायर और सेलर बायर। अब समझ लीजिएगा, सेलर क्या है, एक क्या है पीसीआर और बायर क्या है, बायर है सीपीआर। तो पीसीआर एंड सीपीआर ये दोनों मार्केट में क्या होते हैं, सेलर सपोर्ट क्रिएट करता है, रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, यानी ये सपोर्ट क्रिएट करता है, ये रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। और बायर जो होते हैं वो मार्केट में स्ट्रेंथ बताते हैं, यानी सीपीआर की क्या स्ट्रेंथ है, मींस बायर कितने बुलिश जाना चाह रहे हैं, बेरिश जाना चाह रहे हैं, ये सारी चीजें। तो स्ट्रेंथ डिसाइड करते हैं सीपीआर एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस डिसाइड करते हैं सेलर। तो सीपीआर पीसीआर, अब हमें यही जानना है कि अब देखो, दो में से कोई एक स्टॉक या तो पीसीआर 1 के आसपास हो, या तो सीपीआर 3 एबव हो, या तो 2 एबव हो। मतलब या तो सीपीआर बहुत स्ट्रांग हो या तो पीसीआर बहुत स्ट्रांग हो। और इन सब में चीजें में जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट, चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट, ग्रीन है कि रेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे 82,000 है एंड 93,000 है। लेकिन अब देखो, आप अगर बोलोगे ना तो 82,000 कॉल बायर है, 93 लाख एंड 82 लाख, किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है? मैं कहता हूं देखो, यहां पे नंबर से हम किसी को इंपॉर्टेंस नहीं देते। वो क्या है, नंबर इंपॉर्टेंट नहीं रखता, हम इंपॉर्टेंट देते हैं कॉन्ट्रैक्ट से। एक्चुअल में यहाँ पे भले 82 लाख है, बट अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है तो हम इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे। अब चलिए हम बात करते हैं, क्या हम वन साइडेड स्टॉक पिक करने के लिए पीसीआर सीपीआर इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ये चीजें कैसे देखो, जैसे मैंने आपको बोला एक चीज कि यहाँ पे एफएनओ स्टॉक है और एफएनओ स्टॉक में से हमें एक स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड हो, एक तरफा हो, और जिसमें सबसे अच्छी स्ट्रेंथ। तो कैसे पता करेंगे सब में से कि कौन सबसे बेस्ट स्टॉक है, कैसे पता करेंगे? देखिए, ऑप्शन चेन में जैसे मैंने आपको सीट्स प्रोवाइड की है, यहाँ पे एक तो सेक्टर की सीट्स हो गई, एक ऑप्शन सीट्स हो गई, और एक ओवाइल लाइनर हो गया जहां पे हम चेंजेस डाटा देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे सीट्स की बात करें तो सबसे पहले इसको चेक सो द चेकर एज अ परसेंटेज पे लगाएंगे। और मार्केट में अगर हम देखें लास्ट तक बने। सो फाइनली हमें स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए, जैसे मैंने बोला कि सीपीआर और पीसीआर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देन अदर डाटा। तो चेंजेस डाटा अगर हम सीट्स पे जाके देखें, एक बार रिफ्रेश करते हैं सबसे पहले। तो देखो, जैसे हमको मैंने भी एक चीज आपके बारे में बताया कि ये पीसीआर है और ये सीपीआर है, वॉल्यूम सीपीआर एंड ऑप्शन पीसीआर। तो यहाँ पे चेंजेस डाटा देखना है तो मींस जैसे हमारा पास क्या है, या मैंने एक चीज आपको बोला ना, या तो पीसीआर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए या तो सीपीआर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो किसी स्टॉक में हमें, और वॉल्यूम चेकर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें चेंजेस डाटा समझने के लिए कि क्या चेंजेस डाटा हुए हैं। अब जैसे आप देखो, यहाँ पे आपको 0.72 यानी 3 के आसपास की स्ट्रेंथ है, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4 एबव स्ट्रेंथ है। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम चेकर में देखोगे ना तो आपको ये बायर यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं, मींस वो पहले के डाटा कल का भी बढ़, क्योंकि वॉल्यूम जो आपको दिखते हैं सिर्फ आज का दिन तो है नहीं, आज क्या हुआ है मार्केट में, ये इंपॉर्टेंट रखता है। तो सबसे पहले अगर हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो इसकी सपोर्ट तो बहुत स्ट्रांग है, 1.84 की स्ट्रेंथ है, लेकिन बायर थोड़ा सा यहाँ पे डाउन हुए, लेकिन सेलर बहुत अच्छे स्ट्रांग है। तो अगर हीरो मोटोकॉर्प पे देखोगे ना तो अगर यहाँ पे थोड़ा भी बायर एक्टिव होते तो हम इस पे ट्रेड लेते, क्योंकि इसके स्ट्रांग सपोर्ट है। क्या है, सपोर्ट स्ट्रांग है,
पीसीआर यहाँ पे 940 के बाद बहुत अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन सीपीआर की बात करोगे तो देखो मैंने आपको एक चीज बताया नहीं कि आप ऐसे कभी भी ओआई लाइनर में लाइन ग्राफ नहीं देखना चाहिए, आपको ऐसे स्क्रॉल करने के बाद देखना चाहिए, ऐसे 940 के बाद का ऐसे स्क्रॉल करके देखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसमें चेंजेस डाटा है नहीं, पीसीआर बढ़ रहा है, तो मेरे हिसाब से अगर इसमें ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि सही स्टॉक है नहीं, और सेल का है ये भी ट्रेड नहीं कर सकते। मतलब ज़्यादातर स्टॉक अगर देखोगे ना तो किसी में वॉल्यूम डाउन है, किसी में सेलर ज़्यादा है, और एक है टीसीएस 0.66 का पीसीआर है, 2 एबव स्ट्रेंथ है टीसीएस में, लेकिन मुझे सही नहीं लग रहा है। विप्रो है 2 एबव स्ट्रेंथ है, लेकिन सपोर्ट उतना स्ट्रांग है नहीं, 0.37 इसको परसेंटेज में लगाएंगे तो 18% बायर आज के दिन आए हैं। एक बार यहां पे विप्रो पीसीआर बहुत अच्छा इंक्रीज करा है, एंड सीपीआर की बात करें तो सीपीआर उतना अनस्टेबल है, मींस उतना अच्छा नहीं है। ये हीरो मोटोकॉर्प में बहुत अच्छा सपोर्ट स्ट्रांग था बट उतना नहीं है। जस्ट एमएम की बात करें तो 0.7 का पीसीआर है, 1.94 का सीपीआर है, एंड 61% बायर, 2.52% बायर, 5%। कोई स्टॉक उतना अच्छे आज है नहीं। मैंने आपको बोला ना कि सिर्फ आईटी सेक्टर को अगर छोड़ दो ना तो कोई में देखो, किसी में सीपीआर घट रहा है, किसी में पीसीआर बढ़ रहा है, तो मुझे हिसाब से आज के दिन ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर ट्रेड करोगे तो मतलब 50-50% का चांसेस आप लेके करो। तो टीसीएस को जैसे मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया कि टीसीएस है, एमएम की बात करें तो 1.94 का पीसीआर है, एंड 2 बैंक ऑफ बड़ौदा भी है 0.68 का, 2.34 का सीपीआर है। तो कोई सही लग नहीं रहा है उतना, कोई अभी मुझे सही लगा नहीं। एंड वोल्टास भी है, एंड वेदियल। आज के डेट में ना सबसे ज्यादा कोई आज स्टॉक चला भी तो एक इन्फोसिस है टॉप गेनर में 2.93 का है, एंड सीपीआर सबसे ज्यादा किसमें है? अगर आप सीपीआर देखोगे ना तो सबसे ज्यादा सीपीआर बहुत ज्यादा, लेकिन मार्केट में मेन चीज चेंजेस डाटा होता है। ये सब जो आपको सीपीआर 4.9 4.7 दिखा दे रहे हैं पहले का है। आज के दिन क्या हुआ, एक फॉरेटिस का है, लेकिन इसका पीसीआर 0.3, अगर यही 60 होता ना तो इसे आंख बंद करके ट्रेड कर सकते थे हम। 13% बायर आज के दिन आए रहे हुए हैं, 928। ये स्टॉक मतलब एक प्रकार से ना कि इसका इतना ज्यादा मजबूत रेजिस्टेंस है और स्ट्रेंथ उतना ही है, मतलब जितना ताकत लगा के आप आगे भागना चाह रहे हो उतनी मजबूत दीवार आपको रोक रही है। तो सेम ऐसे ही है ये फॉरेटिस का। फर्स्ट टाइम मैंने इस पर ट्रेड करने के लिए देखा, तो सीपीआर बहुत अच्छा गिर रहा है, बढ़ रहा था। पीसीआर की बात करें तो पीसीआर एक बढ़ रहा है, पीसीआर भी ठीक है। अगर एक बार ऑप्शन चैन लगा के देखें तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है कि नहीं लास्ट तक, तो इस पर ट्रेड कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा रेड है। तो मैंने बोला ना कि कॉन्ट्रैक्ट ग्रेड है तो फिर भी हम ट्रेड नहीं कर सकते ऑप्शन सीट्स। तो मेरे हिसाब से आज के दिन अवॉइड करना ज्यादा बेटर है ट्रेड। बुलिश ट्रेड नहीं कर सकते, बेरिश ट्रेड कर सकते हैं। अब बोलोगे बेरिश ट्रेड करने में थोड़ा सा मेरी आदत नहीं है बेरिश ट्रेड की, एक्चुअली पहले करता भी था, अभी आदत छूट चुकी है, तो बेरिश ट्रेड थोड़ा सा पकड़ना पाना मुश्किल होता है। बट कोई नहीं, थोड़ा देर वेट करते हैं, अगर कुछ डाटा चेंजेस होता है तो ट्रेड बनाएंगे, नहीं तो वेट। सो फाइनली आज के दिन बिना ट्रेड करे हुए ही गुजारना होगा, क्योंकि मार्केट में सबको सेंटिमेंट, मतलब मार्केट होल मार्केट नेगेटिव, काफी देर तक वेट किया हमने, बट मार्केट में कोई खास डाटा मिल नहीं रहा, ना बायर का, ना सेलर का, ना सीपीआर, ना पीसीआर। चेंजेस डाटा कुछ खास मिले नहीं। एक बार अगर फिर से नजर देखें तो 0.72 का 2 पॉइंट, लेकिन बहुत ज्यादा मूवमेंट कर चुका है और उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है भी नहीं। एंड विप्रो है 2.33 का, जिसका एलटीपी चेंजेस 4 है, कोई खास नहीं है। अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा चेंजेस है ही नहीं है मार्केट में। एयू बैंक एक है बस, जो कि मात्र 1% बायर हैं, लेकिन 1.86 का स्ट्रेंथ है। तो एयू बैंक को एक बार हम देख सकते हैं चेंजेस डाटा में, ओआई लाइनर पे एयू बैंक को अगर देखें तो पीसीआर अच्छा ग्रो कर रहा है। एंड सीपीआर की बात करें तो सीपीआर डाउन जा रहा है, मतलब बायर इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन एक बार ऑप्शन चैन को और देखें, क्योंकि सपोर्ट बहुत अच्छा स्ट्रांग है। मींस सपोर्ट की तो बात ही मत करें, सपोर्ट की अगर बात सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। तो मार्केट कॉन्ट्रैक्ट भी बीच बीच में देखो क्लोजेज है, 100% ग्रीन होते तो 100% 8400 एंड 4500। 2x की स्ट्रेंथ जरूर है, 2x की स्ट्रेंथ से कम है, मींस 9000 होते तो 2 स्ट्रेंथ होती। बट कोई नहीं, इस पे पोजीशन कोई बनाएगा नहीं आज मार्केट को ऐसे सारा दिन। एक तो इतने दिन से मैंने खुद ही ट्रेड नहीं किया और आज मार्केट के लिए बैठा, तो आज कोई खास स्टॉक मिल ही नहीं रहा है। मार्केट ऑल मार्केट सेंटीमेंट कॉन्सोलेशन, अगर आप कोई भी स्टॉक उठा के देखो, निफ्टी 50 उठा के देख लो, ओबराय रियल्टी,
कुछ भी उठा के देख लो, मार्केट सब कंसोलिडेशन कर रहे हैं, साइडवेज हैं। अगर आप देखोगे तो देखो दोनों साइड, बोथ साइड मूवमेंट करते हो। आज के दिन ट्रेड करना अवॉइड करना ही ज्यादा बेटर है। आज के दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए। आप आज के दिन चाहे हेड एंड शोल्डर देख लो, चाहे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देख लो, चाहे तो डबल टॉप या डबल बॉटम कुछ भी देख लो, आज सब आपका फेल होगा। तो लास्ट तक बने रहने धन्यवाद। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है तो जो सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर आया है, आप उससे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में, जिसमें हम स्टॉक इंट्राडे में स्टॉक स्विंग, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, स्टॉक फंडामेंटल, ए टू जेड सारी चीजें सीखेंगे। तो डिस्क्रिप्शन नंबर है 6 मंथ की क्लासेस में। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू सेशन।